Now the chemical reactions of acetone. केमिकल रिएक्शंस जो कीटोन के हैं और अल्डिहाइड के हैं मोस्टली सेम है, क्योंकि अल्डिहाइड में भी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है और कीटोन में भी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में आपको पता है कि उसमें डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है और उसके अलावा पोलरिटी होती है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है और ये पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। तो पाई बॉन्ड जब होता है तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन दिखाए जाते हैं। तो अल्डिहाइड के एडिशन रिएक्शन हमने पढ़े थे, कीटोन के भी वैसे ही हम एडिशन रिएक्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में वो नहीं है, सिवाय हाइड्रोजन की एडिशन दिखाई गई है। बाकी आप दूसरे के एडिशन दिखा सकते हैं। गिरनार्ड रिएजेंट की हमने 8वें चैप्टर में एडिशन पढ़ी थी, जिससे हमने टर्शरी अल्कोहल बनाया था। और डबल बॉन्ड की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, क्योंकि अल्डिहाइड में ये जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है उसकी वजह से अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। लेकिन कीटोन में ये अल्काइल ग्रुप है जो हिंड्रेंस पैदा करते हैं, इसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं, इसलिए ये सिर्फ ऑक्सीडाइज होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे हमारे पास टॉलरेंस एजेंट था, फेरिक सॉल्यूशन था, उससे वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो ये रिएक्शंस कीटोन के जो हम पढ़ेंगे तकरीबन सेम है, लेकिन जो हम सिर्फ इधर वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में वो हैं और हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें पाई बॉन्ड है, तो अगर हम इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लाटिनियम, पैलेडियम या निकल और हीट देंगे, तो ज़ाहिर है ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये हीट तकरीबन 200 से 300 तक हो जाती है, तो ये एडिशन हो जाएगी और ये एडिशन होकर हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देगा। एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा और दूसरा इसके साथ होता है, और ये फार्मूला बन जाएगी किसकी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की फार्मूला बन जाएगी। आप ये नोट करें, सही इसको कर दें, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो इट विल फॉर्म दी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हमने एसीटोन प्रिपेयर किससे क्या था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्या था, दोबारा इसको हाइड्रोजन से एडिशन करके आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमने बना लिया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है, इसलिए हम इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिडक्शन के नाम से याद करते हैं इसको। और उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मैंने पहले बताया कि एसीटोन की कीटोन की ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होती है, दे आर रिलेटिवली रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। अलबत्ता स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है, जिससे ये ऑक्सीजन एटम मिलते हैं, तो ये इनको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब आप देख रहे हैं कि इस कार्बोनाइल कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन मुश्किल से होती है। इसलिए ऑक्सीडेशन कैसे होगी कि कार्बन का ये बॉन्ड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो मुश्किल से ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद ये ऑक्सीजन इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करके तब्दील कर देता है किसमें, एसिटिक एसिड में, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है, और बाकी जो कार्बन बचेगी वो ऑक्सीजन से मिलकर उसको ऑक्सीडाइज कर देगी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन को वाटर में तब्दील कर देता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एसीटोन का इन विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और उसके बाद दूसरा रिएक्शन जो मैंने आपको बताया पहले ही, हाइड्रोजिनेशन जो रिडक्शन कहलाता है वो हो गया। अब है इसकी आयोडो फॉर्मेशन, टू फॉर्म द आयोडो फॉर्म। ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये सिर्फ वही अल्डिहाइड और कीटोन के मेंबर दिखाते हैं जिनके पास
अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा कार्बन पर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड में क्योंकि अल्फ़ा कार्बन नहीं होता है, दोनों तरफ से H होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड में ये फिनोमेना नहीं होता है। वैसे हम इथाइल अल्कोहल को एसीटोन में से ये आयोडोफॉर्म बनाते हैं। अलग हम टॉपिक करके पढ़ेंगे कि कौन से कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म के येलो क्रिस्टल्स या येलो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हमारे किताब में ये सोडियम कार्बोनेट लिखा है जो बेस का ही काम करेगा। तो एसीटोन ऑन हीटिंग विथ आयोडीन, ये आयोडीन है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। तो ये एक किस्म की टेस्ट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉर्मल्डिहाइड एंड अदर कंपाउंड्स। तो ये एक येलो क्रिस्टल्स ऑफ मिथाइल, जिसे हम कहेंगे मिथाइल ट्रायोडाइड या आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म आपको याद होगा, तो ये आयोडोफॉर्म कहलाता है। और ये साल्ट बनता है सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इधर हमने मैकेनिज्म नहीं दिखाया है, इसलिए आपको ये रिएक्शन याद करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूँ, मिसाल ये एक अल्फ़ा कार्बन है, इस पर 3 हाइड्रोजन है, तो हकीकत में ये हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं आयोडीन से। तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आकर मिलते हैं और आयोडाइड एक बड़ा एलिमेंट है, बड़ी साइज वाला एलिमेंट है, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ इसे बॉन्ड ब्रेक डाउन कर देता है और ये बन जाता है CH3। तो ये पोर्शन अलग हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O। तो ये एक्चुअली फिर इसी अमल के दौरान जो ऑक्सीजन लिबरेट होगी उससे मिलकर ये बना लेता है साल्ट इसका, और सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग हो जाता है। और बाकी जो इसका जो सोडियम है आयोडीन से मिलकर क्या बनाता है, सोडियम आयोडाइड। बहरहाल ये रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा। और अलग हम MCQ करेंगे, उसमें बताएंगे कि कौन से कंपाउंड है जो आयोडीन से मिलकर येलो प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस कीटोन के जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। आखिर में है यूजेस ऑफ द एसीटोन। एसीटोन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर एसिटाइलिन, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट एंड सेलुलोइड। ये सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट एंड सेलुलोइड ये पॉलीमर होते हैं और उनको डिज़ोल्व करने के लिए एसीटोन गुड सॉल्वेंट का काम करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ एसिटाइलिन इन सॉल्यूशन फॉर्म। हमने एसिटाइलिन के केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एसिटाइलिन को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक्सप्लोड हो जाती है, इसलिए एसिटाइलिन को हम स्टोर कैसे करते हैं, एसीटोन में डिज़ोल्व करके रखते हैं। कहते हैं कि 1 लीटर ऑफ एसीटोन कैन डिज़ोल्व अराउंड 250 लीटर्स ऑफ एसिटाइलिन। तो 1 लीटर एसीटोन में तकरीबन 250 लीटर्स ऑफ एसिटाइलिन डिज़ोल्व हो जाएंगे और वहाँ पर वो सेफ होगी एसिटाइलिन, उसमें कोई एक्सप्लोजन वगैरह नहीं होगा। एसीटोन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिफिशियल सेंट, मसनूई सेंट परफ्यूम वगैरह बनाने में काम आता है। कैसे बनाते हैं वो अलग केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। इट इज़ यूज्ड एज नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश क्या होता है, एक किस्म का पॉलीमर ही होता है जिसको रिमूव करने के लिए एसीटोन को यूज़ किया जाता है क्योंकि वो एसीटोन में डिज़ोल्व हो जाता है। एसीटोन इज़ आल्सो यूज्ड टू मेक प्लास्टिक, फाइबर्स, ड्रग्स एंड अदर केमिकल्स बनाने के लिए ये एसीटोन यूज़ होता है। तो ये कुछ यूजेस ऑफ एसीटोन, और जो बाकी इसमें कुछ रह गए हैं तो आप अपने टेक्स्ट बुक से देखकर याद कर सकते हैं, क्योंकि MCQ यूजेस में मोस्टली पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजेज ऑफ द एसीटोन, या ऑल आर द यूजेज ऑफ द एसीटोन एक्सेप्ट विच वन। तो ये अच्छी तरीके से आप यूजेस याद कर लें।